आप सभी को मेरा नमस्कार। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। ही संतोष करना उचित समझा जितना वह अनायास कह जाती। तब से उसके साथ मेरा वैसा ही व्यवहार है। जब प्रसन्न होकर कुछ कहती है तो सुन लेता हूँ। अधिक पूछने का प्रयोजन भी नहीं होता, सार्थकता भी नहीं रहती। बड़े करुणाजनक संयोगों के बीच से मैंने यह अनुभव किया है कि स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका दशमांश भी नहीं बता सकते। सहानुभूति के द्वारा ही उस मनवेदना का किंचित आभास पाया जा सकता है। निपुणिका ने कल कहा था कि मेरी ही शपथ करके तुम सत्य सत्य कहो आर्य, मेरा कौन सा ऐसा पाप चरित्र है जिसके कारण मैं आजीवन दुख की विदारुण भट्ठी में जलती रहा। क्या स्त्री होना ही मेरे सारे अंतों की जड़ नहीं है? इन शब्दों में कितना मर्मांतक दुख है वह मैं ही जानता हूँ। निपुणिका में इतने गुण है कि वह समाज और परिवार की पूजा का पात्र हो सकती थी, पर हुई नहीं। इतने दिनों से साथ हूँ, उसके चरित्र में मैंने कहीं कोई कलुष नहीं देखा। वह हंसमुख है, कृतज्ञ है, मोहिनी है, लीलावती है, वे क्या दोष है? मेरा चित्त कहता है कि दोष किसी और वस्तु में है, जो इन सारे गुणों को दुर्गुण कहकर व्याख्या करा देती है। वह वस्तु क्या है? निश्चय ही कोई बड़ा असत्य समाज में सत्य के नाम पर घर बना बैठा है। निपुणिका में सेवा भाव इतना अधिक है कि मुझे आश्चर्य होता है। उसने मेरी सेवा इतने प्रकार से और इतनी मात्रा में की है कि मैं उसका प्रतिदान जन्म जन्मांतर में भी नहीं कर सकूंगा। निपुणिका ने स्वयं मुझे बताया था कि मेरे प्रति उसका मोह था, जो मेरे एक अविचारित हास से पूरी तरह आहत हुआ था। निपुणिका जैसी सेवापरायण, चारुस्मिता, लीलावती ललना के प्रति जिस पुरुष की श्रद्धा और प्रीति उच्छ्वासित न हो उठे वह जड़ पाषाण पिंड से अधिक मूल्य नहीं रखता। निपुणिका ने मुझे जिस दिन जड़ कहा था उस दिन उस मोह क्या सचमुच कट चुका था। उसने पहले कभी भी अपना राग मेरी ओर प्रकट नहीं किया था, परंतु उसकी प्रत्येक भाव भंगी में, प्रत्येक सेवा में एक मौन उल्लास बराबर बताया करता कि इस क्रियाकलाप की अत्यंत गहराई में कोई और वस्तु है। आज भी वह वस्तु जहाँ की तहाँ है, केवल उसके ऊपरी सतह का फेन हट गया है। आज भी उसके हृदय मंदिर के अत्यंत निभृत कक्ष में कोई देवता स्तब्ध बैठा है, जो निश्चय ही मेरी मौन पूजा में ही संतुष्ट रहता है। मेरे मानस को निपुणिका के दर्शन ने एकदम उत्तरण बनाया ही नहीं, ऐसा कहना असत्य होगा। मैंने उसकी मानसी मूर्ति की कितनी आराधना की है वह मेरा अंतर्यामी ही जानता है, पर मैं अपनों सीमा को जानता हूँ। भगवान ने मुझे रुक सकने की शक्ति दी है। हाय, निपुणिका का जीवन दुख की भट्टी में ही जलते कटा है। मैं उसकी क्या सेवा कर सका हूँ? आज मेरी ही प्राण रक्षा के लिए उसने सम्मोहन के प्रतिप्रसव की बलि वेदी पर अपने को होम दिया है। ऐसा लगता है कि भट्टिनी से उसने अपने पूर्व आकर्षण की बात कह दी है, नहीं तो भट्टिनी क्यों कहती कि अपना पैर मत छुड़ाओ, उसे शांति मिल रही होगी। छे, कैसी लज्जा की बात है। मेरा मन कह रहा है कि निपुषिका का मोह अभी कटा नहीं है। कहीं कोई चिनगारी अब भी सुलगी हुई रह गई है। हाय, मुग्धा ही है यह अब तक। और मैं जब अपना ही विश्लेषण करके देखता हूँ तो कर्तलगत आम्लिक फल के समान स्पष्ट प्रतिभात होता है कि मेरी आराधना वंध्य रही है। इसमें कहीं फल फूल का कोई चिन्ह भी नहीं है। प्रत्येक कर्तव्य का कोई न कोई मानस उत्स होता है। कोई यश की लिप्सा से, कोई अर्थ की इच्छा से, कोई भक्ति की कामना से अपना कर्तव्य निर्धारित करता है। मैंने अपनी नाटक मंडली क्यों तोड़ दी? क्यों मैं 6 वर्षों तक आवारा की तरह घूमता रहा? क्या मेरे इस कर्तव्य का कोई मान उत्स है? निपुणिका के प्रति कोई मोह मेरे मन में रह गया था क्या? हाय, निपुणिका ने जब कहा था कि मेरा धूमायित होना बंद हो गया है, मैं अब गधक उड़ूंगी, उस समय उसका चित्त कितना उत्क्षिप्त था।
भट्टिनी तभी से किसी व्याकुल आशंका से बेचैन है, उनकी बाष्पलुत आंखें मेरी समूची सत्ता का गला डालती है। यहाँ मेरे आए 3 दिन हो गए, इतने ही में मैं क्या क्या देख रहा हूँ। भट्टिनी ने आज बड़े कातर स्वर में कहा है कि सौरभ हृद के निकटवर्ती किसी शिवसिद्धाय तन में प्रणिपात करने से सम्मोहन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है, ऐसा उन्होंने सुना है। मैंने उनसे जब कहा कि अवधूतपाद की दी हुई औषधि पर विश्वास करना ही शुभ है, तो उनकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू ढरक आए। मैंने अधिक कुछ न कहकर सौरभ हृद में निपु अनिका को ले जाने का ही आश्वासन दिया। भट्टिनी की आंखों में आंसू देखता हूँ तो मेरा अंतस्तल विदीर्ण होने लगता है, अधरोष्ठ सूखने लगता है, मस्तक स्वेदाद्र हो जाता है और श्वास प्रक्रिया विक्षुब्ध हो आती है। मैं कितना अवश हूँ। भट्टिनी में एक परिवर्तन देख रहा हूँ। ऐसा लगता है कि कुछ अघटित घटने की आशंका ने उनके भीतर को झकझोर डाला है। ऊपर से वह हृदयंतुद आलोइन बिल्कुल नहीं दिखाई देता, पर उनके प्रत्येक कार्य में एक प्रकार की अन्यमनस्कता आ गई है। चित्त में कहीं उत्कंठा की झंझा जरूर बह रही है, जो उनकी सहज व्यवस्थित बुद्धिता में व्यतिक्रम पैदा कर रही है। मुझसे निपुणिका के बारे में जब ये बात कहने आए तो ऐसा लगा कि अपना वक्तव्य ही भूल गई है। कुछ देर तक निर्निमेष मेरी ओर देखती रहीं। भट्टिनी को इतनी देर तक निर्निमेष भाव से देखते मैंने नहीं देखा था। जब मैंने उनका वक्तव्य जानने का आग्रह किया तो वे इस प्रकार अकचका गई जैसे कच्ची नींद से किसी ने जगा दिया हो। उस समय उनकी शोभा देखते ही बनती थी अयत्न विसृष्ट चिकुर राजी के भीतर बह आर्द्राद्र मुगव मंडल शैवाल जाल से घिरे हुए सीकर सिक्त प्रफुल्ल शतदल के समान मनोहर लगता था, किंतु कातरता के कारण शिथिल बनी हुई ब्रलताएं मनोजन्मा देवता के भग्नचाप की भांति भीषण मनाहर शोभा विस्तार कर रही थीं। उनके पाटल शान अधर सूख आए थे और मेरे मन में अद्भुत आशंका का भाव उत्पन्न कर रहे थे। भट्टिनी की कपोल पाली में न उल्लास था, न विकास था, न कोई स्फूर्ति थो। मानो समस्त बाह्य विकार भीतर चले गए हों, मानो समस्त अंतःस्फुरण किसी और गहरे केंद्र में निमग्न हो गए हों। उत्तर शोभा के सरोवर में कहीं तरंग नहीं थी, चांचल्य नहीं था, धरातल केवल एक गांभीर्य की स्थिरता दिखाई दे रही थी। हाय, ये कौन -70 दुख है जो भट्टिनी के भीतर आलोहन पैदा किए हुए है। सौरभ हृद भद्रेश्वर दुर्ग से बहुन दूर नहीं था। भट्टिनी की इच्छा जानकर ग्राभीर सामंत ने निपुणिका के लिए शिविका और मेरे लिए घोड़े की व्यवस्था कर दी। हमारे साथ कुछ विश्वस्त अनुचर भी दिए। पहर दिन चढ़ने पर हम वहां पहुंचे। निपुणिका को इस मनोहर हृद के देखने से बड़ा उल्लास हुआ। मुझे भी इसे देखकर बड़ी शांति मिली। ऐसा जान पड़ता था जैसे प्रलय काल में जब समस्त दिशाओं का संधि बंधन स्खलित हो गया था, उस समय आकाशमंडल ही पृथ्वी पर उलटकर इस हृद के रूप में रूपांतरित हो गया था। फिर आदि बराह के दंत द्वारा उद्धारित धरित्री का रंध्र ही वारण्युरित होकर यह विशाल सर बन गया था। पूर्व से पश्चिम तक प्रसारित सौरभ हृद अपनी शोभा का उपमान आप ही है। इस भीषण ज्वालावर्षी ग्रीष्मा तप के समय भी उत्फुल्ल कुमुद, कुवलय और कल्हार हृदय शामक शोभा बिखेर रहे थे। विकसित पुंडरीक के मधुबिंदु जल पर फैलकर मयूर पुच्छस्थ चंद्राकृति के चिन्ह से हृदयतल को रंगीन बना रहे थे। अलिकुल पटल से सौगंधिक पद्म आच्छादित हो रहे थे। पद्म मधुपान मत्त कलहंस वधुओं के कोलाहल से सारा सरोवर मुखरित हो रहा था। उन्मत्त सारसों के कल के कार से वायुमंडल बिध हो रहा था। अनेक जलचरों के चटुल संचार से उसकी तरंग बीचियां भी बाचाल हो रही थीं। वायु लहरियों से आलोड़ित सरोवर की तरंगें ऊपर उठ उठकर टूट जाती थीं और दूर तक उनसे विकीर्ण सीकर बिंदुओं से वर्षा काल का दृश्य उपस्थित हो जाता था। सारा हृद इतना सुगंधित था कि रह रहकर भ्रम होता था कि कहीं स्नानावतीर्ण बनदेवियों के केश लग्न पुष्पों की सुगंधि से ही तो इतना आमोद नहीं फैल गया है।
श्वेत कुमुदों में श्वेत कलहंस इस प्रकार मिल गए थे कि जब तक वे अपनी प्रियतमाशरों को निकट बुलाने के लिए चिल्ला न पड़ते थे तब तक उनकी उपस्थिति की संभावना भी नहीं मालूम पड़ती थी। आपांडूर किंजक समूचे सरोवर को आच्छादित करके ऐसी कमनीय शोभा विस्तार कर रहे थे कि छाया रूप में अवतीर्ण चंद्रमंडल की तरंग धौत अमृत धरवालमा का भ्रम उत्पन्न हो जाता था। तट के उपांत भाग में अवस्थित वृक्षों के पल्लव पुट की वायु से बीजित होकर सरोवर की तरंगे इस प्रकार खेल रही थीं मानो जल देवियों के अदृश्य शिशु लीला पूर्व क तैर रहे हों। इस मनोरम सरोवर को देखकर उत्कंठित का चित्त भी विश्राम पा सकता है, विरही का हृदय भी शांत हो सकता है, उन्मत्त का मस्तिष्क भी निर्मल बन सकता है, उकताए हुए मनुष्य को भी शांति मिल सकती है। दूर तक फैले हुए वनपनस चुरमुट, बान्य, द्वियों गुल्म, खदिर वृक्षों की झाड़ियां और तिंतरी के तरुपन सरोवर की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। जबकि पश्चिम ओर से चली हुई उष्णोष्ण वायु आग बरसाती हुई त्रिलोक की समूची आर्द्रता सोख लेने पर उतारू थी और दावाग्नि से भी अधिक भयंकर बनकर बनराजी की नीलिमा को भस्म कर रही थी, जबकि विकराल बवंडरों से उड़ाई हुई धूल से सारा आसमान धूसर हो रहा था और जबकि प्रचंड मारतंड की खरतर किरणें धरती पर से हरितिमा को दूर करने को बद्धप्रिक थीं, उसी भयंकर काल में सौरभहृद अपने आसपास के वन वृक्षों को नीलमसून बनाए हुए था। यहाँ आकाश शरतकालीन निर्मेघ नभोमंडल की याद दिला रहा था। उत्तप्त पश्चिमी वायु सिखाए हुए शार्दूल की भांति अपना स्वभाव भूल गई थी। निपुणिका को ये शोभा बहुत मनोहर मालूम हुई। उसने छक्कर इस मंदिर माधुरी का पान किया। स्नान करने के बाद जब हम शिवसिद्धायतन की ओर चले तो हृद सीकर सिक्त वायु ने मन और प्राण को शीतल कर दिया। एक क्षण के लिए भ्रम हुआ कि हम कैलाश पर तो नहीं आ गए हैं। आहा, यही क्या वह वायु है जिसने कैलाश के निर्धारों का सीकर आत्मसात किया है, भूर्ज पत्रों को स्खलित किया है, नांदी के रोमंथ फेन के स्पर्श से अपने को धन्य बनाया है, हर जटा विहारिणी भगवती मंदाकिनी का जल पान किया है, पार्वती के कर्णपल्लवों को आंदोलित किया है, रुद्राक्ष के पुष्प रेणु से अपने को सुगंधित बनाया है, नमेरु पल्लवों के बीजन से महादेव की क्रांति को दूर किया है। इस शिव सिद्धायतन में लोक समागम क्वचित कदाचित ही होता होगा। दूर तक ये जो मरकत इरित बनराजी फैली हुई है, जो मनोहर हारित पक्षियों के सुंदर शब्दों से रमणीय हो गई है, जिसके कुडमल भ्रमंत भ्रमरों के नखराघात से जर्जरित हैं, जहां आज भी उन्मत्तों के बन्य सहकर के पल्लियों को कुतर रहे हैं, जो उन्मत्त पटनन चक्र बाल के मधुर गुजार से वाचाल बनी हुई है, जहाँ श्रचकित चकोर तरुण मरीचाकुर का स्वाद ले रहे हैं, जिसके चंपों के पिंजर पराग से कपिंजल, तितिर पक्षी, पिंगलवर्ण के बन गए हैं, जिसमें फल भार से निपीड़ित दारिमी वृक्षों के नाड़ में कलविंक, गौरैया, दंपति केली कलह में व्यस्त है, जहाँ एक दूसरे से उलझे हुए बन्य कपोत पोत अपने छोटे पक्षकों में कुसुम धूली झाड़ रहे हैं, जहाँ शुक सारिकाओं के कुतरे हुए फलों के बलकल यन भूमि को आमोद मन कर रहे हैं, जिसमें रहने वाले तरुण मदमत पारायत अपने पक्षक्षेप से पुष्पत्वकों को चारों श्रार विसृष्ट कर रहे हैं, यह मधुर मनोहर शोभा की खानी वनराजी मनुष्य जाति से बहुत कम पश्चित जान पड़ती है। भगवान शूलपाणी ने अपने निवास के लिए क्या ही सुंदर वन निर्वाचित किया है। निपुणिका आज बहुत प्रसन्न है, यह उड़ती सी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि वह जीवन का फल पा गई है। हरतत से सिद्धा यतन तक हरित तृणशाइलों का ऐसा मनोरम आस्तरण देखकर बैठ पड़ने की वासना स्वाभाविक है। बड़े आयास से हमने अपने को रोका। पहले भगवान शूत्रपाणी को प्रणिपात, फिर प्रदक्षिणा और फिर अन्य कार्य। हम सीधे मंदिर में गए। 4 स्तंभों के ऊपर स्फटिक का एक छोटा सा मंडप था, उसी के नीचे त्रिलोक गुरु महादेव का चतुर्मुखी लिंग था जो मुक्तादियल प्रस्तर से बना था।
निपुणिका ने भक्तिगत होकर उस दिव्य मूर्ति के चरण तल में तत्काल उद्धत 11 श्रद्ध सद्म चढ़ाकर प्रणिपात किया। ऐसा जान पड़ता था कि मदन विरह विधुरा रति देवी ही त्रिनयन का कोप शमन करने के लिए प्रणत हुई है। निपुणिका के रोम रोम से कृतज्ञता की ज्योति निर्गत हो रही थी। महादेव पर चढ़ाए हुए उन जल बिंदु स्रावी कमलों को देखकर मेरा मन विगलित हो गया। वे ऊर्ध्व विपाटित चंद्रदलों की भांति तांडव बिहारी मत्त धूर्चटी के विकट अट्टहास के छोटे छोटे श्रव्यवों की भांति, तांडव विध्वस्त वासुकी नाग के कणा शकलों की भांति, पांचजन्य शंख के सहोदरों की भांति, क्षीरोद सागर के हृदय पद्मों की भांति, ऐरावत समर्पित मुक्तामय मुकुटों की भांति महादेव की मूर्ति की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके सामने जानुपात पूर्वक झुकी हुई निपुणिका स्वर्मन दाकिनी की धारा की तरह मन में शत शत पवित्र ऊर्मियों को संचालित कर रही थी। महादेव को प्रणाम करते समय मेरा मन इस पवित्रता की मूर्ति को, भक्ति की स्रोतस्विनी, श्रद्धा की निर्धारिणी को, अनुराग की खनी को, सेवा की उत्सधारा को चुपचाप प्रणाम किए बिना न रह सका। प्रदक्षिणा करने के बाद बहिर्द्वार पर एक बार फिर निपुणिका थकित की भांति, स्तब्ध की भांति, खोई हुई की भांति रुक गई। उसका कंठ रुद्ध था, आंखें वाष्पमृत थीं, मुखमंडल रोमांचित था। देर तक वह उस चतुर्मुलो शिव मूर्ति को कृतिश नेत्रों से देखती रही। फिर धीरे धीरे मेरे पास श्राई। मैंने भी अपना अंतिम प्रणाम निवेदन किया और हृदयतट की ओर अग्रसर हुआ। सिद्धायतन से थोड़ी दूर पर हो एक विशाल बकुल वृक्ष था। हम दोनों थोड़ी देर वहीं बैठे रहे। देर तक मौन रहने के बाद निपुणिका ने ही मौन भंग किया। बोली, आर्य, आज मेरे जन्म जन्मांतर कृतार्थ जान पड़ते हैं। मेरे हृदय की ज्वाला आज शांत मालूम हो रही है। तुमने बार बार कहा है कि मेरा जन्म निरर्थक नहीं है। आज इस बात को जितना स्पष्ट समझ रही हूँ उतना पहले कभी नहीं समझा था। वह दूर कमलिनी पत्रों में सोई हुई निश्चल निष्पिंद बलाकाह को देख रहे हो न आर्य? ऐसा लग रहा है मानो मरकत पात्र में रखा हुई शंख शुक्ति हो। मेरा मन आज उसी प्रकार निश्चल हो गया है, उतना ही निर्मल निर्विकार। मैंने प्रसन्न होकर कहा, बहुत प्रीत हुआ हूँ न्यूनिया, तेरी शांति से आश्वस्त हुआ हूँ। निपुणिका की आंखों में क्षण भर में लीला की रेखा चमक गई। बोली, तुम्हें अप्रसन्न होना चाहिए था भट्ट। तुम अगर यह सुनकर उदास हो जाते तो मेरा वित्त और भी विगत कलमश हो जाता। 11 निपुणिका का लीलावती रूप क्षण भर में निखर आया। उसकी अनुपम आंखें स्मितधारा में स्नान करने लगीं। मैंने उसके इस कथन का रहस्य समझते हुए कहा, दीर्घकाल की मेरी उदासी क्या तेरे विकारों को दबा सकी है न्यूनिया? फिर आज की उदासी से क्या बन या बिगड़ जाएगा? निपुणिका के पांडव कपोल अनुराग की लालिमा से दमक उठे, उसकी चुहल भरी आंखों में प्रेम विकार लहरा उठे, ललाट पर सात्विक भाव से स्विन हो उठा। उसने एक क्षण मेरी ओर देखकर आंखें झुका लीं। थोड़ी देर बाद उसने गद्गद कंठ से कहा, हाँ आर्य, तुम्हारी उदासी मेरे लिए बड़ी निधि रही है। मैं जब तुमको उदास देखती थी तो यही समझती थी कि मेरा जन्म सार्थक है। तुमने इस गंधहीन पुष्प को चरणों तक पहुंचने देने के अयोग्य नहीं समझा। उस रात को तुम्हारी हंसी ने मेरा हृदय दीन विदीर्ण कर डाला था, परंतु वह मेरी भूल थी। तुमने नाटक मंडली तोड़कर मेरे विकारों को सत्य बना दिया था। हाय, मैंने कितनी दुर्लभ वस्तु का लोभ किया था। मैं उसके अयोग्य थी। 6 वर्षों के प्रायश्चित से मैं अपना मोह काट सकी। भगवान ने पुरस्कार में मुझे फिर तुम्हारा आश्रय दिया। पर जो विकार सत्य है वे कहाँ जाएंगे भला? तुमने उस दिन अभियोग के स्वर में कहा था कि आर्य वेंकटेशपाद से दीक्षा लेने की बात मैंने तुमसे क्यों नहीं कही? वह दीक्षा असत्य थी आर्य। मैंने जिस दिन तुमको देखा उसी दिन मैंने उसे भुला दिया। मैं विकारों को नारायण को अर्पण करने की साधना में असफल रही।
सुचरिता सफल हुई है, वह धन्य है। परंतु तुम्हें पाकर मैंने अपने विकारों को ही सिद्धि सोपान मान लिया है। परंतु एक बात पूछने का लोभ होता है भट्ट। निपुणिका की आंखों में लज्जा और आग्रह एक ही साथ उदय हो आए। मैंने स्नेह भरे कंठ से कहा, क्या जानना चाहती है न्यूनिया? उसकी आंख झुक गई, पतली छरहरी अंगुलियां एक दूरवादल को नोचने में उलझ गई। आंचल को उसने अकारण ही सीमंत के ऊपर सरका अतिश और गद्गमद भाव से बोली, तुम्हारी उदासी का कुछ श्रेय क्या इस अनागिनों को प्राप्य था भट्ट? मैंने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, अवश्य था न्यूनिया, मैं क्या सचमुच जड़ पाषाण पिंड है? निपुणिका का मुखमंडल रागदीप्त हो गया। उसकी स्वर जड़िमा जाती रही। मेरी ओर सजल नयनों से देखती हुई चोली, कृतार्थ हूँ आर्य, मेरे बंध्य जीवन की यही परम मार्थकता है। अधिक के लिए मेरा लोभ भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है। मैं बड़ी पापिनी हूँ आर्य, क्यों मुझे दूसरे के सुख से ईर्ष्या हो जाती है। मैं नेवा धर्म में भी असफल हूँ और सनी धर्म में भी। हाय, तुम अगर मेरी पाप ज्वाला देख सकते एक सौरभेश्वर के दर्शन से यदि यह पाप ज्वाला शांत हो जाए तो मेरा जीवन बन जाए। परंतु तुम मुझे क्षमा करना आर्य, मेरा मन आज हल्का मालूम हो रहा है। निपुणिका ये सच क्या कह रही है? एक प्रहर दिन रहते हम वहां से प्रस्थित हुए और जब तक भगवान मरीचिमिली अपनी लाल किरणों की समेटने में कृतकार्य हुए तब तक हम फिर भद्रेश्वर दुर्गा पहुंचे। भट्टिनी व्याकुल भाव से हमारी प्रतीक्षा कर रही थीं। उन्होंने बड़े स्नेह से हमारा स्वागत किया। हम जब कुछ सुस्ता लिए तो भट्टिनी ने मुझे बुलाकर एक पत्र दिया। पत्र कुमार कृष्णवर्धन का था। बड़े संक्षेप में उन्होंने अपनी बहन कुमारी चंद्रदीधीति को स्नेह संभाषण कहा है और महाराजाधिराज का ये संदेशा लिख भेजा है कि वे अपनी अपरिचिता से आश्वस्त हुआ हूँ। निपुणिका की आंखों में क्षण भर में लीला की रेखा चमक गई। बोली, तुम्हें अप्रसन्न होना चाहिए था भट्ट। तुम अगर यह सुनकर उदास हो जाते तो मेरा वित्त और भी विगत कलमश हो जाता। 11 निपुणिका का लीलावती रूप क्षण भर में निखर आया। उसकी अनुपम आंखें स्मितधारा में स्नान करने लगीं। मैंने उसके इस कथन का रहस्य समझते हुए कहा, दीर्घकाल की मेरी उदासी क्या तेरे विकारों को दबा सकी है न्यूनिया? फिर आज की उदासी से क्या बन या बिगड़ जाएगा? निपुणिका के पांडव कपोल अनुराग की लालिमा से दमक उठे, उसकी चुहल भरी आंखों में प्रेम विकार लहरा उठे, ललाट पर सात्विक भाव से स्विन हो उठा। उसने एक क्षण मेरी ओर देखकर आंखें झुका लीं। थोड़ी देर बाद उसने गद्गद कंठ से कहा, हाँ आर्य, तुम्हारी उदासी मेरे लिए बड़ी निधि रही है। मैं जब तुमको उदास देखती थी तो यही समझती थी कि मेरा जन्म सार्थक है। तुमने इस गंधहीन पुष्प को चरणों तक पहुंचने देने के अयोग्य नहीं समझा। उस रात को तुम्हारी हंसी ने मेरा हृदय दीन विदीर्ण कर डाला था। परंतु वह मेरी भूल थी। तुमने नाटक मंडली तोड़कर मेरे विकारों को सत्य बना दिया था। हाय, मैंने कितनी दुर्लभ वस्तु का लोभ किया था। मैं उसके अयोग्य थी। 6 वर्षों के प्रायश्चित से मैं अपना मोह काट सकी। भगवान ने पुरस्कार में मुझे फिर तुम्हारा आश्रय दिया। पर जो विकार सत्य है वे कहाँ जाएंगे भला? तुमने उस दिन अभियोग के स्वर में कहा था कि आर्य वेंकटेशपाद से दीक्षा लेने की बात मैंने तुमसे क्यों नहीं कही? वह दीक्षा असत्य थी आर्य। मैंने जिस दिन तुमको देखा उसी दिन मैंने उसे भुला दिया। मैं विकारों को नारायण को अर्पण करने की साधना में असफल रही। सुचरिता सफल हुई है, वह धन्य है। परंतु तुम्हें पाकर मैंने अपने विकारों को ही सिद्धि सोपान मान लिया है। परंतु एक बात पूछने का लोभ होता है भट्ट। निपुणिका की आंखों में लज्जा और आग्रह एक ही साथ उदय हो आए। मैंने स्नेह भरे कंठ से कहा, क्या जानना चाहती है न्यूनिया? उसकी आंख झुक गई,
पतली छरहरी अंगुलियां एक दूरबादल को नोचने में उलझ गई। आंचल को उसने अकारण ही सीमेंट के ऊपर सरका अतिश और गद्गमद भाव से बोली, तुम्हारी उदासी का कुछ श्रेय क्या इस अनागिनों को प्राप्य था भट्ट? मैंने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, अवश्य था न्यूनिया, मैं क्या सचमुच जड़ पाषाण पिंड है? निपुणिका का मुखमंडल रागदीप्त हो गया। उसकी स्वर जड़िमा जाती रही। मेरी ओर सजल नयनों से देखती हुई चोली, कृतार्थ हूँ आर्य, मेरे बंध्य जीवन की यही परम मार्थकता है। अधिक के लिए मेरा लोभ भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है। मैं बड़ी पापिनी हूँ आर्य, क्यों मुझे दूसरे के सुख से ईर्ष्या हो जाती है। मैं नेवा धर्म में भी असफल हूँ और सनी धर्म में भी। हाय, तुम अगर मेरी पाप ज्वाला देख सकते एक सौरभेश्वर के दर्शन से यदि यह पाप ज्वाला शांत हो जाए तो मेरा जीवन बन जाए। परंतु तुम मुझे क्षमा करना आर्य, मेरा मन आज हल्का मालूम हो रहा है। निपुणिका ये सच क्या कह रही है? एक प्रहर दिन रहते हम वहां से प्रस्थित हुए और जब तक भगवान मरीचिमिली अपनी लाल किरणों की समेटने में कृतकार्य हुए तब तक हम फिर भद्रेश्वर दुर्गा पहुंचे। भट्टिनी व्याकुल भाव से हमारी प्रतीक्षा कर रही थीं। उन्होंने बड़े स्नेह से हमारा स्वागत किया। हम जब कुछ सुस्ता लिए तो भट्टिनी ने मुझे बुलाकर एक पत्र दिया। पत्र कुमार कृष्णवर्धन का था। बड़े संक्षेप में उन्होंने अपनी बहन कुमारी चंद्रदीधीति को स्नेह संभाषण कहा है और महाराजाधिराज का ये संदेशा लिख भेजा है कि वे अपनी अपरिचिता भगिनी का स्वागत करके धन्य होंगे। उन्होंने मुझे लिखा है कि जिस शर्त पर भी भट्टिनी श्राना चाहें उसी शर्त पर उन्हें ले आओ। ये पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ कि कुमार ने आभीर राज को भी हर प्रकार से प्रसन्न करके अनुकूल करने का आदेश दिया है और साथ ही यह भी लिख दिया है कि गिरि संकट के उस पर जो मलेच्छवाहिनी जमी हुई है वह वर्षा काल बीतते ही टिड्डियों के दल की भांति उतरने लगेगा। उसकी गति केवल आभीर सेना ही रोक सकती है। अपनी प्यारी बहन कुमारी चंद्रदीधीति से उन्होंने अनुरोध किया है कि वे आभीरराज से उनकी सेना को इस पवित्र कार्य में नियोग करने को कहें। मुझे तो स्पष्ट ही लिखा है कि यदि आभीरराज सामंत बनने को प्रस्तुत न हों तो उन्हें मित्र राजा के रूप में भी निमंत्रित किया जा सकता है। सबके अंत में उन्होंने अत्यंत आवश्यक कहकर यह भी लिख दिया है कि मैं अपने बड़े भाई उडुपति भट्ट को, जो इन दिनों काशी के मीमांसकों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, अवश्य साथ लेता आऊं। अंत में ये लिखना वे नहीं भूले हैं कि कुमारों के मिलने का समाचार देवपुत्र के पास पहुंचा दिया गया है। स्वयं आचार्य अर्बुपाद ही कुमारी को देखने के लिए 2-4 दिनों के भीतर ही उपस्थित हो सकते हैं, इसलिए भद्रेश्वर से प्रस्थान करने में विलंब नहीं होना चाहिए। अंत में उन्होंने अपनी बहन कुमारी चंद्रदीधीति के स्नेह पाने की तीव्र लालसा व्यक्त की है। सारा पत्र कूटनीति का विचित्र जाल है। किसी को भी छोड़ा नहीं गया है, प्रत्येक को फंसाने का प्रयत्न है और फिर भो नपा तुला भाषा में। कहीं उच्छ्वास नहीं है। अधिकतु लिलने वाले की सहृदयता और उदाराशयता प्रत्येक शब्द से प्रकट हो रही है। मैं पत्र पढ़कर कुछ चिंता में पड़ गया। ऐसा न हो कि फिर किसी चाल में फंस जाऊं। अब मैं कुछ सावधान हो गया था। मट्टिनी ने कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद कहा, क्या सोच रहे हो भट्ट? मैंने उनकी ओर देखा। बोला, देवी भट्टिनी, आपका आदेश ही मेरा कर्तव्य है। मैं केवल यही सोच रहा हूँ कि फिर किसी जाल में न जा फरें। निपुणिका मुझे तिरस्कार सी करती हुई बोली, कैसा जाल भट्ट? स्पष्ट बात को तुम फिर अस्पष्ट बना रहे हो। आभीरराज की सेना के साथ भट्टिनी स्वतंत्र राज्य की रानी की भांति चलेंगी। महाराजाधिराज को गर्ज होगी, 100 बार भट्टिनी के दर्शन का प्रसाद जांचने आएंगे। भट्टिनी की मर्यादा के विरुद्ध पत्ता भी खड़का तो रक्त की नदी बह जाएगी। और कोई नहीं मरेगा तो तुम और मैं तो निश्चय ही इस कार्य में बली हो जाएंगे। इसमें डर कहाँ है? मैं भट्टिनी की मर्यादा की कसौटी होकर चलेंगी।
तुम प्राण देने में क्यों हिचकते हो? मैंने शांतिपूर्वक कहा, मरना जब जरूरी हो जाएगा तो बाण भट्ट अवश्य मरेगा, पर उसके पहले ही वह क्यों मरे? एक भट्टिनी ने मानो कुछ सुना ही नहीं। बोली, याद स्थानवीश्वर चलना ही है तो चलो, विलंब की क्या जरूरत है? यदि आचार्य भरपाद वहां आ गए होंगे तो अवश्य वे इधर चल पड़ेंगे। वे 80 तिप वृद्ध है, उन्हें बहुत कष्ट होगा। आबिरराज के एक सहस्र सेवक इस समय पर्याप्त है। कुमार मेरे भाई है, उनका स्नेह मेरी अमूल्य निधि है, पर उनके राजकीय आदेश मेरे लिए मान्य नहीं है। मैं आबिरराज से कुछ भी कहने को प्रस्तुत नहीं हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर जो कृपा की है वह केवल वे ही कर सकते हैं। वे अपना कर्तव्य स्वयं निर्णय कर लेंगे। भट्टिनी के इस द्विधाहीन, संकोचहीन स्पष्ट आदेश से मेरे नसों में जान आ गई। आज तक भट्टिनी ने इतना स्पष्ट आदेश इतनी अस्खलित भाषा में कभी नहीं दिया है। उन्होंने निश्चय ही अपना कर्तव्य निश्चय कर लिया है। पर इस कर्तव्य का उत्स क्या है? भट्टिनी ने मुझे दुविधा और असमंजस से बचाने के लिए यह निश्चय किया है, या उनके दुखदग्ध हृदय में पितृदर्शन की उत्कंठा प्रबल हो गई है? अये तक भट्टिनी के आदेश की मर्यादा पाने योग्य होते ही नहीं थे, उनमें एक प्रकार की दौनता का भाव होता था। इस बार उसमें प्रभुता है, मर्यादा ज्ञान है और निश्चय की भावना है। कितना गंभीर है ये कुसुम कोमल हृदय। वहाँ हो महाकवु, तुमने अपनी कल्पना के नेत्रों से तपोनिरता पार्वती का जो शुभ्रवेश देखा था उसका प्रत्यक्ष विग्रह आज धरती पर विराज रहा है। सुकुमारता और गांभीर्य का ऐसा मणिकांचन योग कहाँ मिलेगा? आज नारायण की कल्याण भावना ने, महादेव की तपोनिष्ठा ने, देवराज की ईश्वरता ने, सुरगुरु की निर्मल मनीषा ने, मदन देवता की जय लालसा ने, पार्वती की दृढ़तानिता ने और सरस्वती की संपूर्ण शुचिता ने रूप परिग्रह किया है। भट्टिनी आज आर्यावर्त का त्राण करने का संकल्प कर चुकी है। लाख लाख निरीह प्राणियों की ममता ने उनके नवनीत कोमल हृदय को निश्चय ही गला डाला है। ऊपर से थोड़ा भी धुआं नहीं दिखाई दे रहा है, पर इस अतल गंभीर हृदय में निश्चय ही हाहाकार को ज्वाला धधक रही है। भट्टिनी स्थानवीश्वर जाने को प्रस्तुत है। स्थानवीश्वर, यही वह भंड राजकुल है जहां भट्टिनी जैसी सैकड़ों ललनाएं मनुष्य की पशुता को भेंट चढ़ाई गई है। भट्टिनी फिर वहीं जा रही है। क्या उनके रोम रोम से उस लंपट राजकुल को भस्म कर देने की ज्वाला नहीं निकल रही? कहीं न कहीं उस ज्वाला का अस्तित्व है अवश्य। भट्टिनी बहुत गंभीर है, शायद वे मुझे अधिक उलझनों में डालना भी नहीं चाहती, पर वे क्या इस विषय में कुछ भी नहीं सोच रही है? निपुणिका बार बार जो मरने को ललकारती है वह किस लिए? क्या उसका यही रहस्य है? बाण भट्ट इस छोटे राजकुल को कभी क्षमा नहीं करेगा। कूटनीति की कुटिल भुजंगी भी उसे अपने स्पष्ट कर्तव्य के मार्ग से दूर नहीं हटा सकती। मदमत छोटा राजकुल अपने किए का प्रतिफल अवश्य पाएगा। स्थानवीश्वर की यात्रा का यह एक मंगलमय परिणाम होगा। भट्टिनी कल वहां अवश्य चलेंगी। अब कुछ सोचना नहीं है, वर्षाकाल आने ही वाला है। जब तक आकाश मेघमाला से, धरित्री नवीन जलधारा से, दिग्विलय विद्युल्ताओं से, वायुमंडल वारी सीकरों से भर नहीं जाते तभी तक यात्रा निरापद है। शीघ्र ही मालती पुष्पित होगी, कदम केसरित होगा, कुमुद कुमलायित होंगे, मयूर नाचने लगेंगे, मेष और विद्युत आंख मिचौनी शुरू कर देंगे। उस समय भट्टिनी को शिविकाओं और गोशकटों पर दौड़ाना उचित नहीं होगा। ये शुभ अवसर है, अभी चलने को तैयार हो जाना चाहिए। निपुणिका के स्वास्थ्य ने हमें 4-5 दिन और रुकने को बाध्य किया। निपुणिका जब कुछ स्वस्थ हो आई तो गंगादशहरा के दिन एक सहस्र आभीर मल्लों ने देवपुत्र नंदिनी के जय निनाद से धरती कंपा दी। भट्टिनी की शिविका को घेर 10 मौखरी बीरों की कराल तलवारें चमक उठीं। निपुणिका के लिए अलग पालकी सजाई गई।
विग्रह वर्मा ने देवपुत्र नंदिनी के सबसे निकट रहने के अपने आग्रह में विजय पाई। भट्टिनी की विशाल वाहिनी स्थानवीश्वर को प्रस्थित हुई। धन्यवाद। आगे के उपन्यासों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया में सुन व देख सकते हैं।